अब हुआ ये जो है रेस्ट एंड मोशन का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है रेस्ट में कौन है किसके रेस्पेक्ट में, मोशन में कौन है किसके रेस्पेक्ट में, या दूसरे शब्द में रेस्ट एंड मोशन का परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, यह पार्टिकल अगर मोशन में आएगा तो उसके द्वारा एक दूरी तय की जाएगी और उसका एक विस्थापन होगा, दो चीज होगा। ये दो शब्द में आपको ये बहुत क्लियर हो लेना है। ठीक है, पुराना जो घिसा पिटा दूरी का और आपका जो है डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन का जो परिभाषा आप लोग देते हैं वो सब हटाइए और एक क्लियर कट एकदम क्लियर डिफिनीशन जो होना चाहिए डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का वो आप लोग देखिएगा। तो हमेशा देखिए रेस्ट एंड मोशन के लिए हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो किसी बॉडी पे होगा। अच्छा, जब हम लोग नहीं बोलते हैं ना किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेन चल रही है, ट्रेन मोशन में है, एंड ये नहीं बताया किसके रेस्पेक्ट में, हवाई जहाज मोशन में है ये नहीं बताया किसके रेस्पेक्ट में है, मोटरसाइकिल मोशन में है, कार मोशन में, ये हम नहीं बताए। तो अंडरस्टूड है कि हम लोग धरती के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, धरती, धरती के जीव हैं हम लोग का मैक्सिमम, जैसे बिल्डिंग हम बोले कि रेस्ट में है और ये नहीं बताया किसके रेस्पेक्ट में है, तो आप समझ जाइएगा कि धरती के रेस्पेक्ट में बातचीत हो रही है। ठीक है कि नहीं, अगर नहीं चर्चा है किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है या किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो हम समझेंगे कि वो धरती के रेस्पेक्ट में है। ओके, मान लीजिए धरती के रेस्पेक्ट में ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और धरती पे ही किसी बिंदु पे हमारा ये ओरिजिन है या हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे रहेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमेशा रहेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बुझते हैं ना ये, अब ये निर्देशांक अक्ष सुन के मत बेचैन हो जाइएगा भाई। पोजीशन बताने के लिए एक एक्स वाई जेड कहीं स्थापित करेंगे, उसी के आधार पर ना आपका किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर या उसका कोऑर्डिनेट लोकेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं पहले आपको एक एक्स वाई जेड सेटअप करना होगा किसी वस्तु पे, एंड तब जो है आप पोजीशन बताइएगा। यहाँ पर कोई वस्तु होगा ऐसे, नहीं समझे, वही है, और इसी पे आपने इधर खींचा, फिर आपने ये खींचा, ये रहेगा ही रहेगा, इसके बिना किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। एक्स वाई जेड ऐसे ये रहेगा, किसी धरती पे ही है या कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, इस वस्तु पे हमारा ये एक्स वाई जेड सेटअप है। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कोई पार्टिकल है, ऐसे बुझिए ये हमारा कोई पार्टिकल है, ये बुझिए पार्टिकल के तौर पे इसका टिप ही बुझिए, ये जो स्टाइलस है इसका जो टिप है वो बोर्ड पे मोशन में है मान लीजिए है। तो जैसे जैसे बोर्ड पे घूमेगा वैसे वैसे रास्ता एक डिस्क्राइब करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये हमारा जो पार्टिकल है ये ऐसे होते हुए यहाँ तक आया, तो हमारा जो पार्टिकल है इसको हम ऐसे समझें या ऐसे बना लेते हैं एक पार्टिकल, ये हम ऐसे एक पार्टिकल बना लिए सपोज करिए। तो ये पार्टिकल क्या हुआ है देखिए, तो ये पार्टिकल अगर यहाँ पे था, यहाँ पे पार्टिकल था, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे इस रास्ते से हो करके, बोलिए इस रास्ते से हो करके ऐसे चलते 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 यहाँ आया। इसका पोजीशन वेक्टर बदला है कि नहीं, मोशन में है कि नहीं, पोजीशन वेक्टर का बदलना ही तो मोशन में है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बदल रहा होगा। मान लीजिए कि जब ये यहाँ पे था पार्टिकल तो उसका ऐसे था, ये यहाँ पे था, ठीक है कि नहीं, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये आपका r1 था दिस वे, और फिर ये बीच के किसी टाइम पे यहाँ पे था, बोलिए, और यही ऐसे घसकते घसकते देखिए, तो ये आप इस पोजीशन वेक्टर को देखिए, पहले ये वेक्टर r यहाँ था, अब जब पार्टिकल ऐसे घूमना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे, जब इस पर इस पास पे जा रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं, देखिए तो ये आपको r बदल रहा है कि नहीं, देखिए ना, आप लोग को लग रहा है कि नहीं, ऐसे अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है ऐसे इस पास पे पार्टिकल के पोजीशन बदल रहा है एक्स वाई जेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो इसके ओरिजिन से खींचा गया जो वेक्टर r है इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं, बदल रहा है। तो यहाँ से ये घूमते हुए मान लीजिए यहाँ तक ये आ गया, दिस वे आ गया, तो यहाँ पर पहुँचा, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये आपका पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, ये पार्टिकल पूछिए ये आपका यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे
है ना, ये ऐसे आया। इसको बाद में हम पहले बोले हैं कि इस पेन का टिप है, और बाद में उसके यहाँ पे रेड कलर का एक पार्टिकल दिखा दिए हैं। समझ पाए कि नहीं? आप लोग को समझने के लिए आप जैसे समझिए, आप लोग समझ जाए, इसके लिए इस तरह से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचा तो ये वेक्टर क्या हो गया, ये उसका पोजीशन वेक्टर बदल करके R2 हो गया। तो ये शुरू में पोजीशन वेक्टर कितना था, R1, और ये बदलते गया, जैसे जैसे गया है वैसे वैसे R बदलते रहा। फाइनल पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे है, क्या हो गया, यहाँ पे R2 हो गया। पार्टिकल जो था मान लीजिए ये P था, ये भी इस बिंदु पे था, यहाँ पे ये बिंदु P पे था। ओके, ये बिंदु P पे था, टाइम T1 पे था। यहाँ पे जब था तो उस समय टाइम जो था T1 था, टाइम T1 था। यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर मान लीजिए पहुंचा Q पे, और ये टाइम हो गया आपका T2। T2 टाइम पर पहुंचा। यहाँ कोऑर्डिनेट भी बदला होगा, लेकिन अभी हम कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड नहीं है। मान लीजिए कि हमारा ये इस बिंदु पर है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, पार्टिकल ऐसे ऐसे गया, उसका पोजीशन वेक्टर बदला, वो मोशन में है। एंड जब मोशन में है तो पार्टिकल के द्वारा अगर P बिंदु से Q बिंदु तक जा रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर बदल रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर बदल रहा है। तो पोजीशन वेक्टर बदल रहा है, R बदल रहा है। पार्टिकल जब इस पाथ पे चल रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बदल रहा है, मोशन में है। तो एक रास्ता डिस्क्राइब किया कि नहीं पार्टिकल आपका, ये पार्टिकल के द्वारा डिस्क्राइब किया गया, ये उसका पाथ है। ये क्या है, ये जो है ये पार्टिकल का पाथ है। तो पाथ का जो लेंथ है, टेढ़ा मेढ़ा है तो आपको टेढ़ा मेढ़ा ही नापना है। तो ये जो पाथ का जो लेंथ है दैट इज द डिस्टेंस, पाथ का जो लेंथ है वही डिस्टेंस है। इसको हम डेल्टा एस बोलेंगे, डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एस पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी है, इसको नापना है, रास्ते की लंबाई नापनी होगी। समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल बात, आप क्या करिए, एक धागा ले लीजिए, स्ट्रिंग धागा, उस धागा के एक छोर पी पर रख दीजिए। अब फिर जैसे जैसे इसका पाथ है, पार्टिकल जैसे जैसे गया है, उस पूरे पाथ पे उस धागा को बिछा दीजिए Q तक, P से Q तक उस धागा को बिछा दीजिए। एक्सेस धागा को Q से काट के फेंक दीजिए। ये बिंदु P से शुरू हुआ है, Q तक गया, P पर धागा के एक छोर था, और धागा का दूसरा छोर Q पे, एक्सेस धागा को काट के फेंक दीजिए, और जैसे जैसे ये है वैसे वैसे आप इस पर बिछा दिए। ओके, फिर उस धागा को सीधा कर लीजिए, तान लीजिए, और उसकी लंबाई को नाप लीजिए। तो टेढ़ा मेढ़ा सब उसमें लंबाई नापा जाएगा कि नहीं, जैसे जैसे गया है वैसे वैसे बिछा दीजिएगा टेढ़ टाढ़। और फिर उसको जब सीधा कीजिएगा तो सीधा हो जाएगा, तो उसका एक लेंथ होगा कि नहीं, वही लेंथ नाप लीजिएगा, वही रास्ते की लंबाई होगी, और वही पार्टिकल के द्वारा तय की गई डिस्टेंस है या दूरी है। तो आपका अगर कोई पूछेगा डिस्टेंस, तो आप क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस क्या है, एक समय अंतराल में पार्टिकल के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया जाता है, उस पाथ का जो लेंथ है वही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर आप सीधे लिख सकते हैं पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या कहिएगा, इसको बोलिएगा पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, ये डिस्टेंस है। हिंदी में क्या कहिएगा, दूरी। तो दूरी को शॉर्ट में कहिएगा पाथ लेंथ, पथ की लंबाई। बोलिएगा किसी समय अंतराल में, टाइम इंटरवल में पार्टिकल के द्वारा जो दूरी, जो पथ ट्रेवल किया जाता है, जो ट्रेवल करता है जिस पथ को, उस पथ की जो लंबाई है, उस पाथ का जो लेंथ है, दैट लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ T1 है और यहाँ T2 है। तो कोई पूछेगा टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा T है, वो कितना है, T2 माइनस T1 है। इस टाइम इंटरवल में दूरी कितना है, डेल्टा एस है, और ये डेल्टा एस क्या है, दैट इज द पाथ लेंथ, वही दूरी है। और आप लिखना चाहिएगा इधर, हम लिख देते हैं अगले पेज में। आप लोग हिंदी अगर पसंद कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखिएगा, किसी समय अंतराल में, हिंदी पसंद कर रहे हैं, किसी समय अंतराल में किसी कण द्वारा
तय किए गए कौन द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को कौन द्वारा पथ की लंबाई, ध्यान दीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पथ की लंबाई को कोण द्वारा तय की गई दूरी परिभाषित किया जाता है। और समय अंतराल में है। देखिए एक बात क्या क्या है, एक समय अंतराल भी इसमें मेंशन्ड है। समय अंतराल अगर बदल जाता है तो पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी बदल जाएगी। नहीं समझे? आप मान लीजिए कि पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से किसी टाइम पे था और ऐसे यहाँ आया, तो यहाँ T1 पे था, यहाँ T2 पे था, बाद में मान लीजिए यहाँ पर एक टाइम T डैश पे था। तो अगर T1 से T डैश के बीच में बात करिएगा तो इतना दूरी होगा, यहाँ से लेकर के इस पथ की लंबाई होगा, और T1 से T2 के बीच में बात करिएगा तो पाथ लेंथ आपका बढ़ जाएगा। तो एक टाइम इंटरवल में किसी समय अंतराल में किसी कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को कण द्वारा तय की गई दूरी परिभाषित किया जाता है। माने आप अगर ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं दूरी बराबर पथ की लंबाई। पथ की लंबाई याद रहेगा। इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा एस। इसको नापिएगा कैसे? तो SI यूनिट में, मीटर में नापिएगा। SI यूनिट में कथी नापिएगा? ये SI यूनिट इसका क्या होगा? इसका SI यूनिट होगा मीटर। स्केलर क्वांटिटी है। यह रास्ते की जो लंबाई है, इसमें दिशा की बात नहीं हो रही, किसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा नापा गया है। बात समझे कि नहीं? तो क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये सब दिमाग में रखिएगा। सदिश है कि अदिश है। डायमेंशनल फार्मूला लिखिएगा का दूरी का। अगर डायमेंशनल फार्मूला ऐसे, दूरी का डायमेंशनल फार्मूला सिंपली L1 होगा। नहीं होगा? ये सब छोटा मोटा खुदरा बात का चर्चा कर दिए हैं। ये कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? अंग्रेजी चाहिए फिर हिंदी में? हिंदी ही चाहिए। माने देखिए कुछ नहीं है। द लेंथ, आप आदत डालिए अंग्रेजी का। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल in an interval of time, in an interval of time is defined as the distance, defined as the distance, is defined as the distance traveled by the particle, is defined as the distance traveled by the particle. The length of path traveled by a particle in an interval of time is defined as the distance traveled by the particle. नहीं समझ में आया क्या? माने क्या है? ये एक इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है, ऐसे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू योर पाथ लेंथ। दिस इज योर पाथ लेंथ डेल्टा एस। डिस्टेंस इज पाथ लेंथ डेल्टा एस। एक टाइम इंटरवल में परिभाषित होगा। नहीं क्लियर होगा? तो ये हो गया, आपने ये समझ गया, डिस्टेंस समझ गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें अपलोड करके आइए। एक इसी पर डिस्प्लेसमेंट की बात उठती है। डिस्टेंस तक की तो बात हो गई है, यहाँ तक रहने दे रहे हैं। और ये आपका जो फिगर है इसको हम ले चल रहे हैं कट करके अगले पेज में।
ठीक है, ये देख लिए। अब हम लोग बात बोल रहे हैं किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट की बात बोलेंगे। ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ, विस्थापन। यह है विस्थापन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सेम बात, पार्टिकल मोशन में है तब तो एक दूरी तय करेगा, तब तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा। अब मोशन में है मतलब पोजीशन वेक्टर बदल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा क्या है कि किसी समय अंतराल में पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन से पार्टिकल के फाइनल पोजीशन तक जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट खींचेंगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर इस फिगर में आप यहाँ देखिए, तो पार्टिकल t1 टाइम पे p बिंदु पे है, अब इस p बिंदु से t2 टाइम पर q पर गया, तो इस तरह से आप एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट खींच दीजिए जल्दी से। तो ये जो आपका जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिला ऐसे, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये वाला डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दिखाई दिया ना, ऐसे देखिए। ये कुछ समझ में आया, कलर बदले हैं, ठीक है। ये कलर देखिए, देखे, तो ये इनिशियल बिंदु से, ये देखिए यहाँ यहाँ ऐसे, ये इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक खींचा गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसी का नाम डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट की बात उठती है, जब डिस्प्लेसमेंट की बात उठेगी तो हमको रास्ता में इंटरेस्ट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का बात हो किसी टाइम इंटरवल में, तो देखिएगा कि शुरुआत में इनिशियल टाइम पे उसका पोजीशन क्या है, अब बाद के टाइम में उसका पोजीशन क्या है, देख लिए। रास्ता से मतलब नहीं है, रास्ता से हमको कोई मतलब नहीं है, रास्ता कुछ भी हो, वॉट एवर मे बी द पाथ, ठीक है कि नहीं। इनिशियल बिंदु क्या है, फाइनल बिंदु क्या है, इनिशियल बिंदु को फाइनल बिंदु से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से मिला दीजिए। ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये जो यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं। ये जो है आपको जो दिख रहा है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये बिंदु आपका वो है, आपको दिख रहा है यहाँ वो है, ठीक है, ये आप देख लिए। तो ये फिगर कुछ देखे कि नहीं आप बोलिए। तो इस ढंग से आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, रास्ता कुछ भी हो, वॉट एवर मे बी द पाथ। एक यहाँ फिर इसको बना दे रहे हैं, उसमें थोड़ा साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। मान लीजिए कि ऐसे आपका इनिशियल पोजीशन था, पोजीशन वेक्टर था, ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। किसी समय अंतराल में पार्टिकल का रास्ता यहाँ से शुरू हो करके ऐसे होते हुए एंड यहाँ गया है, ये पार्टिकल का पाथ है। ये क्या है, पार्टिकल का पाथ है, ऐसे है। यहाँ पे हमारा ये बुझिए कि एक्स वाई जेड है, ये हमारा ओरिजिन है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, बिंदु P पे है, यहाँ पे t1 टाइम पे पार्टिकल था, यहाँ पे पहुँचा, Q पर पहुँचा, यहाँ t2 टाइम पे पहुँचा, समझे कि नहीं। और इस बिंदु का भी एक कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट के टर्म में बोलिएगा तो Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ये जो P है, इस P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इधर ही लिख देते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं, P है ना, लिख देते हैं कि P का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है, और Q जो है इसका कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 z2 है, और Q का पोजीशन वेक्टर ये r2 है, और P का पोजीशन वेक्टर r1 है।
डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन है कि यहाँ से ले करके एंड आपका यहाँ तक, ऐसे दिस वे। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो ये आपका जो है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। आपको बोले हैं पाथ से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इनिशियल बिंदु किसी टाइम इंटरवल में पार्टिकल का इनिशियल बिंदु एंड फाइनल बिंदु चाहिए, और इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होना चाहिए। और ये देखिए बारी बारी से नहीं होता है, पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ ट्रेवल कर रहा है। अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो क्या है, एक तो उसका द्वारा तय किया गया रास्ता की लंबाई होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाइएगा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। दोनों साथ साथ हो रहा है, ताकि बारी बारी से होगा। एक बार खाली डिस्टेंस तय करेगा और फिर दोबारा डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, दोनों साथ साथ हो रहा है। टेढ़ा मेढ़ा पास पे जा रहा है तो अभी इनिशियल बिंदु को फाइनल बिंदु से मिलाइएगा तो एक वेक्टर आर मिलेगा, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। समझ गया कि नहीं? और ये देखिए अगर यहाँ से अगर पार्टिकल का पाथ जो है इस बिंदु से अगर ऐसे भी पार्टिकल का पाथ होता एंड ऐसा होता तो पाथ बदल जाए तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? अगर इनिशियल बिंदु एंड फाइनल बिंदु सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात उठेगी तो उसमें हमको एक्चुअल पाथ क्या है उससे मतलब नहीं है, हमको केवल इनिशियल बिंदु एंड फाइनल बिंदु से मतलब है। इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक खींचा गया जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, जो इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक खींचा गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? ये है। अब आप निकालिएगा कैसे, तो आप अगर इसमें लिखना चाहिएगा, इसको हटा दे रहे हैं तो इसका यहाँ ये फिगर हो गया आपका, और डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफिनीशन लिखिएगा तो कुछ ऐसे लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, displacement of particle is defined in an interval of time, displacement of a particle is defined in an interval of time, ठीक है, as the directed line segment from initial position to the final position। नहीं समझे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड इन एन इंटरवल ऑफ टाइम एज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो रास्ता से मतलब नहीं है, केवल किसी समय अंतराल में इनिशियल पोजीशन क्या था एंड फाइनल पोजीशन क्या था उससे मतलब है। तो आप खींच चुके हैं यहाँ फिगर में, देखिए इस फिगर में आप देखें तो ये आप खींचे हुए हैं। अब आप निकालिएगा कैसे, देखिए तो आप अगर यहाँ पे सोचें, ये देखिए फ्रॉम ट्रायंगल OPQ, OPQ से बात करिएगा, इस OPQ से बात करिएगा। इस OP ट्रायंगल से अगर बात करते हैं तो देखिए क्या लिखिएगा, ये OP वेक्टर, यहाँ से OP आप प्लस क्या लिखिएगा APQ, ये O से P तक OP वेक्टर, यहाँ इसके हेड से ये PQ, ये बराबर कितना हो जाएगा OQ के ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये OP और OP की हेड से PQ, आप पहले के टेल से दूसरे के हेड तक मिला रहे हैं, ये आपका R2 हो जाएगा। तो यही OP जो आपको जो दिख रहा है, दिस OP इज R1 आज जोड़ ये PQ जो है यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये OQ कितना है R2 है। तो जो अपना D लिखिएगा तो D बराबर कितना हो जाएगा R2 माइनस R1,
बाद वाला पोजीशन वेक्टर घटाओ शुरू वाला पोजीशन वेक्टर, और इसलिए डी बराबर लिख सकते हैं आप डेल्टा आर लिख सकते हैं। चेंज इन आर, बाद वाला आर घटाओ शुरू वाला डेल्टा आर, तो यह डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे, इसको हटा दे रहा है क्यों, ठीक है बोलिए। तो यहाँ पे आप लोग के लिए लिख देते हैं। फाइनली आप क्या सीखे यहाँ पे इस फिगर में, माने अगर ऐसे पाथ था ना, ऐसे पाथ था मान लीजिए ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो था डी आया है अभी बराबर डेल्टा आर था, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना के बराबर हुआ, डिस्प्लेसमेंट को बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलिएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर। अब देखिए अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ था पी का, ये आपका ओपी वेक्टर जो था ना, ओपी वेक्टर बराबर r1 था, आप पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x1 y1 z1 लिखे हैं पिछले पेज में, तो ये r1 लिखना शुरू करिएगा तो हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1 के वेक्टर फॉर्म में। और ये बाद में अगर OQ लिखिएगा तो OQ बराबर कितना था, R2 था, बाद वाला पोजीशन वेक्टर था, ये कितना था x2i प्लस y2j आप प्लस z2 के, जब डेल्टा आर लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट तो ये r2 घटाओ r1 लिखिएगा, इस r2 में से r1 घटाइएगा तो टर्म बाय टर्म घट जाएगा, आई वाला टर्म एक साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1, ये हो जाएगा आपका k एंड दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन वेक्टर बराबर, अब x2 में से x1 को हटाइए तो कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स आई प्लस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के हो जाएगा, और यहीं आपका ऐसे निकल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करिएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का, अगर ऐसे तो आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, अगर डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड का बात करिएगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलने आपको आता है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का हो जाएगा। बोलिए इसको आगे लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आप ये समझ रहे हैं, समझ पाए कि नहीं आप लोग। आप देखिए अगर 3 डायमेंशन में है तो फिर आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन बताने के लिए डायरेक्शन को साइन बताना पड़ेगा, तो उतना डिटेल में हम छोड़ दे रहे हैं तत्काल। आप डिस्प्लेसमेंट समझ गए कि नहीं, तब कुछ इस तरह की बात हो जाएगी, ये आप समझ गए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, आप डिस्प्लेसमेंट लिख लिए, आप डिस्टेंस भी लिख लिए, रास्ते की लंबाई। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं एक दूसरा, यहाँ पे ऐसे देखिए, कुछ कैलकुलेशन करके देखा जाए तब ना मजा आएगा। आप यहाँ देखिए, 1 मिनट के लिए देखिए, एक आदमी जो है, ये देखिए एक प्रॉब्लम की तरह है, आप यहाँ देखिए ऐसे एक प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम दे रहे हैं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। सपोज करिए कोई आदमी जो है एक सेमी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, सबसे सिंपल सवाल, एक यहाँ से शुरू करता है, एक आदमी मॉर्निंग वॉक में जाता है और एक सेमी सर्कुलर पाथ पे वो ट्रेवल कर करके यहाँ पे आता है। रुक जाइए, बढ़िया बनाने दीजिए। ये पाथ है ना,
इसका सेंटर हो गया ऐसे है, पार्टिकल यहाँ से शुरू करता है ऐसे बुझिए और यहाँ तक जा रहा है। इसका सेंटर आप देख ही चुके हैं, यहाँ कहीं इसका सेंटर था, ठीक है। और ये आपका समझिए कि यहाँ से लेकर के ये आपका पाथ है, ऐसे था सेमी सर्कुलर, यहाँ से शुरू कर करके ऐसे हो गया आपका सेमी सर्कुलर पाथ, हो ना। ये सेमी सर्कुलर रेड कलर से दिखाया है, सो है। ये मान लीजिए ए से शुरू करके ए से ये बी होते हुए और सी तक जा रहा है, ये उसका पार्टिकल का पाथ हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर किसी टाइम पे था, t1 टाइम पे था यहाँ पे, और यहाँ पर पहुँचा t2 टाइम पे, ये ऐसे। इसका रेडियस दिया हुआ है, ये जो है ना, इसका रेडियस मान लीजिए दिया गया है, इसका रेडियस r है और ये 100 मीटर है, 100 मीटर है, ठीक है। तब पार्टिकल माने देखिए ऐसे लिखते हैं, ये पार्टिकल moves on a semi-circular path, on a semi-circular path. A particle moves on a semi-circular path A, B, C, ठीक है, in a given interval of time, in a given interval of time, ठीक है। हम आपसे पूछते हैं और रेडियस मतलब क्या है, ये जो रेडियस है इट इज 100 मीटर, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी निकालो, जस्ट आप लोग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो पूछा जा रहा है कि पार्टिकल के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है पहला, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, ये निकालना है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस, अब इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, तो ये देखिए, तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखिएगा, अगर आप डिस्टेंस डेल्टा एस लिखिएगा, ये वाला डेल्टा एस होगा रास्ते की लंबाई, तो ये कितना होगा, सेमी सर्किल है, टोटल 2 पाई आर होता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीधे पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर का अवधि आर, पाई आर, पाई का मान लिख दीजिए 3.14 गुणा 22/7 का मान 3.14 हो जाएगा, और ये आपका गुणा आर के जगह पे लिख लीजिएगा 100 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 314 मीटर, ये क्या हो जाएगा डेल्टा एस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, डिस्टेंस निकल गया। डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए रास्ता नहीं देखना है, इनिशियल बिंदु एंड फाइनल बिंदु को देखना है। इनिशियल बिंदु को फाइनल बिंदु से डायरेक्टेड लाइन से ज्वाइन करना है, तो इनिशियल से फाइनल तक आप ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, ये ग्रीन कलर वाला। तो ये तो सीधे, क्योंकि ये सेमी सर्किल है, तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, अगर आप देखिएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सेकंड का जब आप लिख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये सीधे सीधे 2r होगा, नहीं होगा। अरे रेडियस यहाँ से है आर, तो डायमीटर की लंबाई 2r होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 2r, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा आर, जब 2 गुणा 100 मीटर है जी, मीटर है, तो यहाँ पर क्या करोगे, इट इज 200 मीटर, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट।
का मैग्नीट्यूड। कोई डायरेक्शन पूछेगा तो इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु की तरफ, एक डायरेक्शन किधर होगा, ये ऐसे इनिशियल से फाइनल की तरफ। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अगर लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। नहीं समझ पाए क्या, समझ गए आप लोग बढ़िया से कि खराब ढंग से? बात उतना ही था, सेमी सर्किल था। आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अच्छा ये देखिए, दीवार घड़ी आप लोग देखे हो, उसका सुई जो है उसका नोक घूमते रहता है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, एक दूसरा प्रॉब्लम डाल देते हैं छोटा सा, ठीक है कि नहीं? सब बात लिखेंगे नहीं, बात समझे कि नहीं? ये सब बात लिखने नहीं जा रहे हैं, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक और प्रॉब्लम दे दे रहे हैं। एक क्लॉक है, एक क्लॉक दिया गया है। क्लॉक मतलब, अरे यार दीवार घड़ी, ये दीवार घड़ी है, ठीक है। उसका मिनट वाला सुई, मिनट वाला सुई को बोलते हैं मिनट हैंड। क्या बोलते हैं? मिनट हैंड, मतलब मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, ठीक है। तो मिनट वाली सुई का जो है, मिनट वाला सुई, मिनट हैंड का लंबाई, इसका जो लेंथ है वो कितना है, उसके लेंथ को हम बोल रहे हैं, मिनट वाले सुई के लेंथ को आर बोल रहे हैं, जो कि 10 सेंटीमीटर है। यहाँ समझ जाइए बात को, सारा लंबा चौड़ा सवाल नहीं लिख रहे हैं। क्या बोले, एक दीवार घड़ी है, उसका जो मिनट हैंड है, मिनट वाली जो सुई है, उसका लंबाई, मिनट वाला सुई का माने लेंथ है। यहाँ अगर आप चाहे ना तो लिख देते हैं, लेंथ, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड, ज्ञात करना है। पहला एवरेज स्पीड, सॉरी अभी तो एवरेज स्पीड की बात नहीं हुई है, अभी हम लोग फाइंड डिस्टेंस, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड। एक मिनट, ऑफ टिप, ऑफ टिप, टिप माने नोक, सुइया का टिप माने सुई का नोक। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम, यहां देखिए, फ्रॉम 6 AM। ये देखिए, ये आपको दो ठो निकालना है, ये दो ठो निकालना है किस चीज का, ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 6 AM, फ्रॉम 6 AM टू, ये देखिए 6:10 AM बोलते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम को जो है ना थोड़ा सा आसान बनाते हैं, 6 AM टू 6:30 AM कर देते हैं। ये सुविधा के लिए आपको कर दिए, नहीं समझे? 6 बजे से 6:30 के बीच में मिनट वाले सुई का नोक जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन निकाल देना है। माने दीवार घड़ी है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इतना, उसका निकालना है डिस्टेंस पहला, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड माने मिनट वाले सुई के नोक का फ्रॉम 6 AM टू 6:30 AM। ओके, अब इसके लिए हम आपको बना देते हैं ऐसे, मान लीजिए ये आपका दीवार घड़ी बना दे रहे हैं, कुछ ऐसे बुझिए दीवार घड़ी का, या ऐसे है मिनट वाली सुई का पाथ है ये, तो ऐसे बुझिए मिनट वाली सुई जो है यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक समझिए, तो जब ये क्या है 6 AM जब हो रहा होगा ना 6 AM, तो 6 AM पे मिनट वाले सुई का नोक यहाँ पे होगा, 12 पे होगा। अरे जहाँ 12 लिखा रहता है उसी के सामने ना होगा, बोलिए। ये घूमेगा ऐसे, इस तरह से मान लीजिए ये घूमते हुए, ये जो है ये आपका जो ऐसे जो दिख रहा है यहाँ से, ये घूमते हुए इसका नोक ऐसे घूमते 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 6:30 पे यहाँ आ जाएगा। नहीं समझ पाए, घूमता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका जो नोक, यहाँ जो नोक था, ये इसको नोक को हम ऐसे बोल दें, ये मान लीजिए इसका नोक जो था, इसका नोक यहाँ था, बोलिए। तो इसका नोक जब ऐसे ऐसे घूमते घूमते 6:30 होगा, 6:30 पे इसका नोक यहाँ जाएगा, बोलिए ना। कहाँ पे आ जाएगा, ये 6 वाला पे। तब फिर इसके द्वारा ये यहाँ से लेकर के वो जो पाथ जो ट्रेवल करेगा, वो उसका पाथ ये आपका ये हो जाएगा पाथ, माने नोक जो है वो इस रास्ते से हो करके यहाँ से यहाँ तक गया है कि नहीं, बोलो ना। तो नोक का पाथ हो जाएगा ये। तो इसका पाथ का लेंथ को अगर हम डेल्टा एस बोले, तो ये हमारा डेल्टा एस कितना हो जाएगा, अगर इसका रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो कितना हो जाएगा, ये पाई आर हो जाएगा, आधा हो जाएगा 2πr का अवधि है, तो इतना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, वैल्यू रख दो। तो ये डेल्टा एस तुम्हारा कितना हो जाएगा, पाई तुम्हारा कितना है 3.14, आर कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो उसमें तुम किस चीज़ पर फोकस करोगे, इनिशियल बिंदु एंड फाइनल बिंदु, रास्ता से कोई मतलब नहीं है, बोलो। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर खींच दोगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, नहीं हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा सीधे सीधे 2r हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2i × 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया क्या, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। रास्ता क्या हो गया, दूरी की बात करोगे तब तुम उसमें रास्ता देखोगे, बोलो ना, एक्चुअल पाथ देखोगे। डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो तुमको पाथ से कुछ लेना देना ही नहीं है, पाथ कुछ भी हो, उसमें तुमको केवल इनिशियल बिंदु एंड फाइनल बिंदु सोचना है, और इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट खींच देना है, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप इतना तो क्लियर है। अब पार्टिकल जब गति करेगा तभी उसके द्वारा कोई दूरी तय की जाएगी, या तभी उसका एक विस्थापन होगा, तभी उसका एक विस्थापन होगा, या तभी उसके द्वारा कोई दूरी तय की जाएगी। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, तो रहने दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं, छोटा छोटा ही ठीक है, छोटा छोटा वीडियो ठीक रहेगा। ये कितना मिनट